सब चंगा था, फिर अचानक देश संकट में कैसे आ गए। मोदी सरकार की अपीलों पर विपक्ष का हमला, चुनावी दावों पर उठे सवाल, चुनाव खत्म होते ही देश की तस्वीर कैसे बदल गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर नेशन, पंकज पांडे के साथ। कुछ दिन पहले तक मंचों से मजबूत अर्थव्यवस्था, विश्व गुरु भारत, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी और सब कुछ नियंत्रण में होने के दावे किए जा रहे, लेकिन अब हैदराबाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देशवासियों से की गई अपील अब राजनीतिक तूफान बन गई। हैदराबाद में पीएम मोदी ने लोगों से अब कहा कि अगले 1 साल तक सोना नहीं खरीदने की अपील की। साथ ही कहा पेट्रोल डीजल की खपत कम करें, विदेशी यात्राएं टालें, सार्वजनिक परिवहन का ज्यादा इस्तेमाल करें और यहां तक कि वर्क फ्रॉम होम अपनाने की भी अपील की। प्रधानमंत्री ने इसके पीछे वैश्विक आर्थिक दबाव, विदेशी मुद्रा बचाने और ऊर्जा खपत कम करने की जरूरत बताई। पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना। साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे। लेकिन विपक्ष ने इस बयान को सीधे सरकार की आर्थिक नीतियों की विफलता से जोड़ दिया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी की अपील पर हमला बोलते हुए कहा कि कल मोदी जी ने जनता से कहा, सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, पेट्रोल कम इस्तेमाल करो, खाद और तेल कम करो, मेट्रो से चलो और वर्क फ्रॉम होम करो। ये सलाह नहीं, सरकार की विफलता के प्रमाण है। राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि जब चुनाव से पहले देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत और दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती बताया जा रहा था, तब जनता को असली हालात क्यों नहीं बताए गए। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार अब अपनी आर्थिक चुनौतियों का बोझ आम लोगों पर डाल रही है। वहीं समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी प्रधानमंत्री के बयान पर तीखा पलटवार किया है। अखिलेश ने कहा कि ईंधन बचाने की अपील भाजपा सरकार की विफलता स्वीकार करने जैसा है, इससे बाजारों में घबराहट बढ़ेगी। सोना खरीदने की अपील पर अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा, सोना ना खरीदने की सलाह आम जनता को नहीं, भाजपा नेताओं को दीजिए। आम आदमी तो वैसे भी 1.5 लाख रुपए का सोना खरीदने की हालात में नहीं है। अखिलेश यादव ने यह भी सवाल उठाया कि चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा नेताओं द्वारा बड़े पैमाने पर चार्टर्ड विमानों और संसाधनों का इस्तेमाल किया गया, तब ईंधन बचाने की अपील क्यों नहीं की गई। आपको बता दें, मध्य पूर्व संकट के दौरान पूरे देश में एलपीजी सिलेंडर, पेट्रोल और खाद्य के गहराते संकट को सरकार ने अफवाह और विपक्ष की साजिश करार देते रहे। अब विपक्ष लगातार सरकार को घेरते हुए पूछ रहा है कि अगर सब कुछ सामान्य था तो जनता से त्याग और बचत की अपील क्यों। अगर विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत है तो सोना खरीदने से रोकने जैसी सलाह क्यों। अगर अर्थव्यवस्था पटरी पर है तो पेट्रोल बचाने और खर्च घटाने की चेतावनी क्यों। चुनाव से पहले सब चंगा का दावा करने वाली सरकार अब जनता से मितव्ययिता की अपील कर रही है। ऐसे ही नए अपडेट के साथ खबर नेशन से जुड़े रहें। खबर नेशन यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।